Good morning, students. Today we are going to start our topic pronoun. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम हिंदी में भी करते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, तो उसी तरह से ये इंग्लिश में लिखी हुई है कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे अगर हम सेंटेंसेस लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। रविंद्रनाथ एक अच्छे कवि थे। रविंद्रनाथ एक अच्छे लेखक थे। रविंद्रनाथ ने राष्ट्रगान लिखा। तो हमने बार बार क्या बोला? उनके नाम को बोला। लेकिन अगर हम उनके नाम की जगह ये कहें कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई को हुआ, वह कोलकाता में रहते थे, वह अच्छे कवि थे, वह अच्छे लेखक थे, उन्होंने राष्ट्रगान लिखा। अब हमने उनके नाम की जगह क्या लगाया? वह, उनके। तो वह, उनके, उन्हें, ये सब क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन बन जाते हैं, सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें इसके, तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स वह। अब ही, शी, इट तीनों का मीनिंग वह है, लेकिन ही किसके लिए आता है? बॉयज़ के लिए। और शी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए। ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए। और इट आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए। दे का मीनिंग होता है वे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रोनाउन के। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये एग्जाम्पल होते हैं प्रोनाउन के। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। नंबर 1 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीनिंग होता है संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें एक विशेष जाति को बोध कराते हैं, विशेष जाति के बारे में बताते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दैट इज आरव्स बैट, वह आरव का बैट है। दीज आर द थिंग्स आई डोंट लाइक, ये वे चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं। दोज आर द एप्पल ट्रीज, वे एप्पल के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं यह, वह, ये, वे। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो है वो पास की चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम हमारे पास महसूस टच कर सकते हैं, उसके लिए क्या आएगा? दिस। और दिस आता है सिंगुलर चीज़ के लिए। दैट आता है दूर की चीज़ के लिए, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो हमसे दूर है और एक ही है, सिंगुलर ही है। दीज आता है प्लूरल थिंग्स के लिए, जो हमारे पास हैं वो क्या होंगी? दीज। और दोज आएगा प्लूरल थिंग्स के लिए, लेकिन जो हमसे दूर है। जो चीज़ एक है लेकिन पास में है तो दिस। जो चीज़ एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, और वो हमसे हमारे पास है, तो उसके लिए भी दीज। उसके लिए क्या आएगा? दीज। और जो चीज़ हमसे दूर है लेकिन वो एक है तो दैट, ज़्यादा है तो दोज। नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो हमें विशेष रूप से किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का बोध नहीं कराते। वो क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चित सर्वनाम। हमें
हम श्योर नहीं है कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है या नहीं है। जैसे गिव मी सम शुगर, मुझे कुछ चीनी दे दो। अब कितनी दे दो? 1 कटोरी, 2 कटोरी, 1 kg, 500 ग्राम। तो श्योरिटी नहीं है, तो सम, जिसकी क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। एनीबडी नॉक्ड द डोर, किसी ने दरवाजे को खटखटाया। अब किसी ने खटखटाया, लेकिन वो कौन है हमें निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ किसी नाउन को यूज़ किया जाता है, जैसे नाउन मीन्स किसी भी चीज़ का नाम, जैसे हम यहाँ करें, जैसे दिस इज़ माई हाउस। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस, दैट। तो जब भी हम किसी नाउन को, किसी भी वस्तु को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं, तो वो प्रोनाउन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है, किसी भी नाउन को इन दोनों के साथ यूज़ करने से। जैसे इसका एग्जांपल देखो, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। अब नाउन कहाँ आया? लास्ट में। दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है, तो यह घर ही क्या बन गया? इज़ माइन, ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। दैट इज़ आरव्स बैट, वह आरव का बैट है। दैट बैट बिलोंग्स टू आरव, वह बैट आरव से संबंधित है। अब ये बैट कहाँ आ गया? दैट के बाद, मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू पर्सनल प्रोनाउन, जब हम सेल्फ को पर्सनल प्रोनाउन में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे माई, माई सेल्फ, यूअर, यूअर सेल्फ, हर, हर सेल्फ, इट सेल्फ। जब हम इनके साथ सेल्फ को ऐड करते हैं एंड सेल्व्स और सेल्फ्स को ऐड करते हैं टू आवर सेल्व्स, यूअर सेल्व्स, देम सेल्व्स। जब हम इनको आवर, यूअर और देम के साथ हम सेल्व्स को ऐड करते हैं, वी गेट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हमें क्या मिलता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं वो हमेशा वर्ब की ऑब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा होता है लास्ट में। व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, मैंने अपने आप को। अब आई और माई दोनों क्या हैं? सेम पर्सन हैं। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। इसमें भी दे एंड देम, ये दोनों क्या हैं? सेम पर्सन हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड सिमिलरली आफ्टर अ वर्ब प्लस प्रपोजिशन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम वर्ब प्लस प्रपोजिशन के बाद भी कर सकते हैं। जैसे ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बात की। ही स्पोक टू, स्पोक क्या हो गया? वर्ब, और टू प्रपोजिशन, फिर क्या आ गया? हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बात की। लुक आफ्टर यूर सेल्फ, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। लुक मीन्स ये हो गई वर्ब और आफ्टर प्रपोजिशन। यूर सेल्फ अपने आप का, अपने आप का ध्यान रखो, तो वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस क्या आ गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने आप का ध्यान रखो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे। अगर लिखा आ गया माई सेल्फ वेंट देयर, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं अपने आप वहाँ गया, तो आई वेंट देयर माई सेल्फ। माई सेल्फ कहाँ आया? लास्ट में, ऑब्जेक्ट में, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। Reflexive pronouns can also be used to emphasize a noun or pronoun. Reflexive pronoun का यूज
किसी नाउन या प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी कर सकते हैं। वी कॉल देम एम्पैथिक प्रोनाउन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्पैथिक प्रोनाउंस। जैसे आई सोल्व द सम्स माई सेल्फ, मैंने सम्स को अपने आप सोल्व किया, अपने आप हल किया। मैंने सवालों को अपने आप हल किया। तो नाउन पर या प्रोनाउन पर यहाँ किसकी बात आ रही है? आई क्या है? प्रोनाउन। मैंने सवालों को, क्वेश्चंस को अपने आप सोल्व किया, तो अपने आप किया ये जोर दे रहा है। तो आई सोल्व द सम माई सेल्फ। शी सोल्व द सम हर सेल्फ, उसने सवालों को, क्वेश्चंस को अपने आप सोल्व किया, हल किया। शी सोल्व द सम हर सेल्फ, उसने अपने आप सम्स को सोल्व किया। तो हमने 3 काइंड्स को आज रीड किया है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव में संकेत करते हैं, इंडेफिनेट में जिसमें हमें निश्चित नहीं होता कि हम किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, और रिफ्लेक्सिव में जब हम सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करते हैं। और आज की एक्सरसाइज आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की करनी है।